प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज तारीख है दिनांक 20 अक्टूबर 2020 और आज हमें मिली है गणित की वर्कशीट नंबर 92 और इस वर्कशीट का नाम है चम्मचे ही चम्मचे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। बर्तनों को सजाने का काम सोनू और पिंकी का है। एक दिन उन्होंने चम्मचों को कुछ इस तरह से रखकर देखा। देखिए, ये कुछ चम्मचें हैं, उन्होंने किस तरीके से रखी हैं आप देख सकते हैं। फिर उन्होंने चम्मचों को गिना। आओ एक बार हम भी चम्मचों को गिने और संख्या को उनके नीचे दिए गए खाली डब्बों में लिखें। तो आप देख सकते हैं एक एक करके चम्मचों को गिनते हैं, पहले इस चित्र में, फिर इस चित्र में और फिर तीसरे चित्र में। आइए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चम्मच है पहले चित्र में। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चम्मचें ही दूसरे चित्र में थीं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही चम्मचें तीसरे चित्र में हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी चित्रों में समान संख्या में चम्मचें मौजूद हैं, बस उनके रखने के तरीके में अंतर हैं। एक तरह से चित्र के अंदर आप देख सकते हैं चम्मचें इस प्रकार सजाई गई हैं, दूसरी तरह से चित्र में इस प्रकार सजाई गई हैं और तीसरी तरह से तीसरे चित्र में इस प्रकार सजाई गई हैं। चम्मचें बराबर हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दिए गए चित्र में चम्मचों की संख्या बराबर है या अलग है? तो जैसा कि आपने देखा कि 10 बराबर है 10 के और ये भी बराबर है इस 10 के, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया चम्मचों की संख्या बराबर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3। जैसे पिंकी और सोनू ने चम्मचों को रखा, क्या आपने भी कभी कुछ चीज़ों को अलग अलग तरह से समूह बनाकर रखा है? तो अगर आपने कुछ चीज़ों को समूह बनाकर रखा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि आपने अपने खेलने के खिलौनों को या फिर कुछ बर्तनों को, जैसे कि चम्मच, कांटे या फिर कटोरियों को ऐसे सजाया हो अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हाँ अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आप किन्हीं 12 एक जैसी चीज़ों जैसे 12 चूड़ियाँ या फिर 12 मोती या फिर 12 कंचे या फिर 12 तरह के अलग अलग रंग को अलग अलग तरह के समूह में रखकर दिखाइए, चित्र बनाकर या फोटो खींचकर। देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास चीज़ें कितनी थी? यहाँ पर हमारे पास थी 10 चीज़ें और 10 ही चीज़ों को बार बार 3 अलग तरीके से रख के दिखाया गया। एक बार इस तरीके से, दूसरी बार इस तरीके से, तीसरी बार इस तरीके से। यहाँ पे अलग तरह का डिज़ाइन है, यहाँ पे अलग तरह का डिज़ाइन है, यहाँ पर बिल्कुल ही अलग तरह का डिज़ाइन है। तो अब आपको इसी तरह से 12 चीज़ें लेनी है। या तो आप 12 चूड़ियाँ ले लें, 12 मोती ले लें, 12 कंचे या 12 रंग, 12 आपके खेल के खिलौने हो सकते हैं, 12 गेंदें भी हो सकती हैं। जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध है, 12 किताबें या कुछ भी, उन सभी चीज़ों को अलग अलग तरीके से रखना है सजा कर कि अच्छी लगें देखने में। इस तरीके से आपको डिज़ाइन या पैटर्न बनाने हैं। ठीक है, और उसका चित्र आपको ड्रॉ करके या फिर उसकी फ़ोटो खींच के हमें भेजने हैं। ठीक है, चलिए आपको एक बार मैं दिखा भी देता हूं कि किस प्रकार से ऐसा आप बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर चित्र के अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर मेरे पास 12 आइसक्रीम हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये मैंने 6 एक साथ रखी और 6 एक साथ रखी, ये हो गई कुल मिलाकर 12। एक तरीका ये है। फिर दूसरा देखिए, ये मेरे पास कंचे हैं और 3 कंचे एक साथ रखे मैंने। 3 × 3 6, 6 × 3 9 और 9 × 3 12। यहाँ भी मैंने 12 कंचों को 3-3 के समूह में रखा है। और फिर इसी के साथ आप देख सकते हैं ये मेरे पास 12 गेंदें हैं। इनको मैंने कैसे रखा है आप देख सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये अलग अलग तरीके से चीज़ों को रखा गया है। इसी प्रकार से आपके पास भी जो चीज़ें उपलब्ध हैं उन्हें भी आप अलग अलग तरीके से रखें। ठीक है, 12 चीज़ों को। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न बड़ा ही आसान सा है। ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो हमें 2 के जोड़ों में मिलती हैं, जैसे कि जुराबें। तो बेटा आप जानते हैं कि जो हमारे पास जुराब होती हैं
वो हमें 2 के जोड़ों में मिलती हैं। एक जुराब का तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना भाई, एक पैर में पहन लोगे तो दूसरा पैर तो खाली रह जाएगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें जोड़े में ही चाहिए। ऐसी 3 चीज़ों का हमें नाम लिखना है यहाँ पर। तो एक चीज़ आपकी पहनने वाली होती है पैर में, क्या चीज़ है जी? बिल्कुल ठीक, जूते या चप्पल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जूतों का जोड़ा, फिर चप्पलों का जोड़ा, जैसे कि जुराब का जोड़ा, ऐसे चप्पलों का भी हमें जोड़ा ही चाहिए होता है। एक चप्पल का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, या फिर एक जूता भी हमारे किसी काम का नहीं होता। और फिर इसी प्रकार से दस्तानों का जोड़ा, ग्लव्स सर्दियों में पहनते हैं ना आप लोग, तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल हम जोड़े में करते हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर यदि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसका आप नाम बताना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, जो कि जोड़े में इस्तेमाल की जाती हो। और इसी के साथ बेटा हमारे प्रश्न जो हैं यहीं पे ख़त्म होते हैं। और साथ में एक अच्छी सी बात आप लोग जान लें, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर अ मास्क। कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए आपको ज़रूरत है एक मास्क लगाने की। तो उम्मीद है कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।